शहर के एक छोटे पुरसुकून और खूबसूरत इलाके में हिना अपने रोज़मर्रा के मामूलात में मसरूफ़ थी। सुबह की नर्म और सुनहरी रोशनी ने शहर की छतों, गलियों और छोटे छोटे बाजारों को जगमगाते हुए रोशन कर दिया था। हर गिल्ली में जिंदगी का एक अलग सा मंजर था। बच्चे अपनी स्कूल की यूनिफॉर्म में दौड़ते हुए जा रहे थे, दुकानों पर माल रखने वाले मुलाजिम और काफ़ी शॉप के बाहर बैठे लोग अपनी सुबह की चाय का लुत्फ ले रहे थे। इस सब के बीच हिना अपनी पसंदीदा किताब के साथ एक छोटे से कैफ़े में बैठी थी, जिसकी खिड़कियों से बाहर की हल्की हवा आ रही थी और कैफ़े के अंदर ताज़ा कहवे की खुशबू हर तरफ फैली हुई थी। हिना एक ज़हीन, खुश मिजाज और मोहब्बत भरी लड़की थी। इसके बाल नर्म और सुनहरी रोशनी में चमक रहे थे और इसकी आंखों में एक अलग सा ख्वाब नुमा चमक थी। वो किताब के हर लफ्ज़ को गौर से पढ़ रही थी, हर सफ़े के साथ अपनी ख्याली दुनिया में खो जाती। इसके हाथों में किताब के साथ इसकी छोटी छोटी हरकत, हर सफ़ा पलटना, कभी कभी हल्की मुस्कुराहट, आसोच में डूब जाना, इसकी शख्सियत की नरमी और पुरकशिश पिन को जाहिर कर रही थी। इसी दौरान अहमद, एक निडर, खुश मिजाज और मोहब्बत भरा नौजवान, कैफ़े में दाखिल हुआ। अहमद का अंदाज हर किसी की तवज्जो अपनी तरफ खींच लेता था। इसकी आंखों में एतमाद और जिंदगी की खुशियों की चमक थी। अहमद भी किताबों का शौकीन था और आज वो इसी किताब को लेने आया था जो हिना के हाथों में थी। जैसे ही अहमद ने कैफ़े में कदम रखा, हिना की नज़रें और अहमद की नज़रें अचानक एक दूसरे से टकराईं। इस लम्हे की शिद्दत को बयान करना मुश्किल था, क्योंकि जैसे वक्त रुक गया हो, हर आवाज़ धीमी पड़ गई और सिर्फ उन दो दिलों की धड़कनें सुनाई दे रही थीं। हिना ने हल्की सी मुस्कुराहट दी और अहमद ने भी जवाब में नरमी से मुस्कुराया। अहमद ने हिना से बात करने की हिम्मत की और कहा, ये किताब आपके लिए है। हिना ने हंस कर जवाब दिया, हाँ, ये मेरी पसंदीदा किताब है। ये छोटी सी बात दोनों के दिलों में एक पिल का काम कर गई। उनके दरमियान एक अजीब सी कशिश और दिलचस्पी पैदा हुई। अहमद और हिना ने किताबों, शायरी और अपने ख्वाबों के बारे में लंबी बातें की। अहमद ने हिना की दिलचस्पी और इल्मियत को महसूस किया और हिना ने अहमद के निडर अंदाज और खुलूस को महसूस किया। पहली मुलाकात के बाद दोनों की मुलाकातें मामूल बन गईं। हर दिन एक नई बात, हर गुफ्तगू में एक नया राज और हर हंसी एक नई खुशी लाती। अहमद और हिना आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे के जज्बात, ख्यालात और ख्वाहिशात को समझने लगे। वो अक्सर कैफ़े में मिलते, कभी किताबों के बारे में बात करते, कभी शहर की गलियों में चहलकदमी करते और कभी पार्क की हल्की हवा में बैठकर एक दूसरे की बातें सुनते। एक दिन अहमद ने हिना को शहर के सबसे बड़े पार्क में बुलाया। पार्क में हर तरफ सब्ज़ा, फूलों की खुशबू और परिंदों की चहचहाहट थी। सूरज की नर्म रोशनी ज़मीन और दरख्तों पर गिर रही थी और हल्की हुआ हर शाख को हिला रही थी। अहमद ने अपनी दिल की बात कही, हिना, तुम मेरी जिंदगी में रोशनी की तरह आई हो। मेरी ख्वाहिश है कि हम हमेशा साथ रहे। हिना की आंखें नम हो गज, मगर इसके लबों पर मीठी मुस्कुराहट थी। वो बोली, अहमद, मैं भी तुम्हारे बगैर अपनी जिंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकती। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा और वो लम्हा हमेशा के लिए यादगार बन गया। पार्क की नर्म हुआ, दरख्तों की हल्की छाँव और दूर से गुजरते लोग इस लम्हे की शिद्दत को बढ़ा रहे थे। इसके बाद की मुलाकातें मजीद गहरी हो गईं। हर बात, हर लम्स और हर हंसी मोहब्बत के नए पहलू को जाहिर करती। अहमद और हिना ने एक दूसरे के ख्यालात, ख्वाब और जज्बात को समझने का फैसला किया। वो अक्सर शाम के वक्त शहर की गलियों में चहलकदमी करते, हल्की बातों में अपनी मोहब्बत को मजीद मजबूत करते और कभी कभी कैफ़े या पार्क में बैठकर खामोशी से एक दूसरे के वजूद का एहसास लेते। मोहब्बत की ये कहानी हमें ये सबक देती है कि मोहब्बत कभी भी बड़ी और अचानक नहीं होती, बल्कि छोटे छोटे लम्हों, समझदारी और खुलूस से बढ़ती है। ये लम्हे, छोटी मुलाकातें और एक दूसरे के लिए छोटे छोटे इक़दामात मोहब्बत को मजबूत और हमेशा के लिए बनाते हैं। पिछले दिनों की मुलाकातों और छोटे छोटे लम्हात के बाद अहमद और हिना की मोहब्बत मजीद मजबूत हो गई थी। वो हर मुलाकात में एक दूसरे की शख्सियत, ख्वाब और जज्बात को समझने की कोशिश करते। आज का दिन भी उनके लिए खास था। अहमद ने हिना को शहर के कदीम किले के सामने बुलाया। किले की पुरानी दीवारें, पत्थरों की खामोश कहानियां और परिंदों की चहचहाहट ने माहौल को रोमानवी और पुरस्कार बना दिया था। हिना की आंखों में तजस्सुस और खुशी दोनों मौजूद थे। अहमद ने इसे देखकर मुस्कुराया और कहा, ये जगह मुझे बहुत पसंद है। यहाँ का हर पत्थर, हर दीवार एक दास्तान कहती है। हिना ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और आज ये दास्तान हमारी मोहब्बत की पहली कहानी बन जाएगी। वो दोनों किले के अर्द गिर्द चहल कदमी करने लगे। अहमद ने हिना के हाथ थामे रखा और दोनों खामोशी से माहौल का लुत्फ उठाते रहे।
हुआ में हल्की खुशबू, कले की कदीम दीवारों से टकरा कर आने वाली आवाज़ और दूर की पहाड़ियों की सरसब्जी ने हर लम्हे को यादगार बना दिया। अहमद ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, हिना, मैं चाहता हूं कि हम अपने ख्वाब और जिंदगी एक साथ बांटें। तुम्हारी हर खुशी और हर गम में मैं शरीक रहूं। हिना ने नर्म आवाज में जवाब दिया, अहमद, ये मेरा भी ख्वाब है। मैं भी चाहती हूं कि हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहे, एक दूसरे के हौसले बने और हर मुश्किल में साथ रहे। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखकर एक लम्हे के लिए वक्त को महसूस किया। ये लम्हा उनके दिलों में एक नई रोशनी ले आया। अहमद और हिना की मोहब्बत की ये गहरी पहचान उनकी जिंदगी के हर लम्हे में मजबूती पैदा कर रही थी। चंद लम्हे बाद अहमद ने हिना को एक छोटा सा गुलदान पेश किया जिसमें ताज़ा फूल थे। अहमद ने कहा, ये फूल तुम्हारे लिए हैं, जैसे तुम मेरे दिल की खुशबू हो। हिना ने फूल को हाथ में लेते हुए कहा, अहमद, तुम्हारी मोहब्बत मेरी जिंदगी में एक नया रंग भर रही है। ये फूल सिर्फ यादगार नहीं बल्कि हमारी मोहब्बत की अलामत है। वो दोनों कले के ऊपर बैठकर शहर की खूबसूरती को देखने लगे। दौर से शहर की रोशनी, दरख्तों की सब्जियां और आहिस्ता आहिस्ता सूरज की रोशनी में बदलते रंग मंजर को जादुई बना रहे थे। अहमद और हिना ने एक दूसरे के कंधे से कंधा मिलाकर बैठे, खामोशी से अपनी मोहब्बत को महसूस किया। इस दौरान अहमद ने हिना को बताया कि मोहब्बत सिर्फ जज्बात नहीं बल्कि एतमाद, कुर्बानी और समझदारी का नाम भी है। वो बोले, हिना, मोहब्बत का मतलब ये नहीं कि हम हमेशा खुश रहे, बल्कि ये है कि हर मुश्किल में एक दूसरे के साथ रहे, एक दूसरे के एहसासात को समझी और एक दूसरे के ख्वाबों का एहतराम करे। हिना ने भी इस बात को सराहते हुए कहा, अहमद, मैं भी यही चाहती हूँ। मोहब्बत का मतलब है एक दूसरे की जिंदगी में रोशनी बनना और हर तारीकी को साथ मिलकर दूर करना। ये लम्हे, ये बातें और ये एहसासात दोनों के दिलों में हमेशा के लिए महफूज हो गए। अहमद और हिना ने एक दूसरे के हाथ को मजबूती से पकड़ा और अपनी मोहब्बत की गहराई को महसूस किया। हर छोटा लम्स, हर हल्की मुस्कुराहट और हर नर्म आवाज उनकी कहानी को मजीद मजबूत बना रही थी। चंद घंटों के बाद दोनों शहर के पुराने रास्तों से वापस आए। रास्ते में वो एक दूसरे के साथ छोटी छोटी बातों पर हंस रहे थे, अपनी यादों को ताज़ा कर रहे थे और अपने मुस्तकबिल के ख्वाबों का तसव्वुर कर रहे थे। अहमद ने हिना की तरफ देखकर कहा, हमारी कहानी अभी शुरू हुई है और मैं चाहता हूं कि ये कहानी हमेशा जिंदा रहे। हिना ने मुस्कुरा कर कहा, हमारी मोहब्बत की ये कहानी हमेशा जिंदा रहेगी और हर दिन इसे और मजबूत बनाएगा। अहमद और हिना की मोहब्बत अब मजबूत बुनियादों पर कायम थी। वो हर मुलाकात में एक दूसरे के जज्बात, ख्यालात और ख्वाहिशात को समझने की कोशिश करते। उनके रोज़मर्रा के मामूलात में भी एक दूसरे की यादें शामिल थीं। अहमद के हर दिन की शुरुआत हिना के ख्याल से होती और हिना की हर शाम अहमद के ख्याल में डूबकर ख़त्म होती। हर लम्हा, हर छोटा सा वाक़या उनकी मोहब्बत को और मजबूत बनाता। एक दिन अहमद को शहर के एक अहम काम के लिए दूसरे शहर जाना पड़ा। हिना ने इसके जाने की खबर सुनकर अपनी आंखों में खामोशी के साथ फिक्र छपाई। वो जानती थी कि ये फासला उनके लिए एक बड़ा इम्तिहान होगा, मगर इसने अपने दिल को समझाया कि मोहब्बत एतमाद, सब्र और वफादारी के साथ मजबूत रहती है। अहमद ने हिना के हाथ थाम कर कहा, हिना, फासला हमारी मोहब्बत को कमज़ोर नहीं कर सकता। हमारा रिश्ता दिलों में है और वो हमेशा करीब रहेगा। हिना ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, अहमद, मैं भी चाहती हूँ कि हमारा रिश्ता मजबूत और हमेशा के लिए कायम रहे। अहमद का शहर छोड़ना आसान नहीं था। वो हर लम्हा, हर वक्त हिना के बारे में सोचता रहा। इसने फ़ोन पर मुसलसल पैगामात भेजे, हर मौका पर अपनी मोहब्बत और फिक्र का इजहार किया। हिना ने भी अपनी रोज़मर्रा की मसरूफियात के बावजूद अहमद के साथ राब्ता बरकरार रखा। हर दिन और हर लम्हा मोहब्बत की आजमाइश थी। हिना ने महसूस किया कि मोहब्बत सिर्फ लफ्ज़ों और वादों तक महदूद नहीं बल्कि सब्र, समझदारी और कुर्बानी भी मोहब्बत का हिस्सा है। वो अपने दिल में अहमद के लिए मोहब्बत और एतमाद को मजबूत करती रही। अहमद भी हर मौका पर हिना के बारे में सोचता, इसकी तस्वीर ज़हन में लाता और अपने दिल को यकीन दिलाता कि ये रिश्ता हर इम्तिहान के बाद और मजबूत होगा। फासला बढ़ने के साथ हिना ने अहमद के लिए एक ख़त लिखा। इस ख़त में इसने अपनी मोहब्बत, यादें और एहसासात बयान किए। हर लफ्ज़ में इसकी दिल की गहराई और अहमद के लिए फ़िक्र शामिल थी। अहमद ने ख़त पढ़कर खुशी के साथ आंखों में नमी महसूस की। फासले के बावजूद उनकी मोहब्बत मजबूत थी और हर इम्तिहान पर कायम रही। अहमद ने हिना के लिए कई छोटे छोटे तोहफ़े भेजे। हर तोहफ़ा मोहब्बत और याद की अलामत था। हिना भी अहमद के लिए अपनी मोहब्बत के छोटे छोटे इक़दामात करती रही, चाहे वो दिल की बातें हुआ छोटे तोहफ़े, हर चीज़ में मोहब्बत की छाप थी। अहमद के वापस आने के दिन करीब आए। हिना की दिल की धड़कनें तेज़ हो गई थीं।
हर लम्हा इंतजार का बोझ बढ़ता जा रहा था। वो अपने आप को मसरूफ रखने की कोशिश करती मगर हर नज़र खिड़की की तरफ, हर लम्हा इंतजार की शिद्दत महसूस करती। वो गलियों में चलती, आर्क की तरफ देखती और हर छोटे लम्हे में अहमद की वापसी की उम्मीद लगाए रखती। इस दौरान अहमद भी वापस आने के सफ़र के दौरान हर लम्हा हिना के बारे में सोचता, इसकी याद में गुम रहता और अपने दिल को यकीन दिलाता कि वो जल्द वापस आएगा। वापसी के दिन अहमद शहर में दाखिल हुआ। हिना बाहर खड़ी इसे देख रही थी। दोनों की नज़रें मिले और वो खामोशी से एक दूसरे की तरफ बढ़े। अहमद ने हिना का हाथ थामा और इसे अपनी मोहब्बत के लम्स में महफूज महसूस कराया। ये लम्हा उनकी मोहब्बत का सबसे खूबसूरत इम्तिहान था, जिसने साबित किया कि फासले के बावजूद मोहब्बत मजबूत रह सकती है। अहमद और हिना ने अपने रिश्ते को नई जिंदगी दी। उन्होंने फैसला किया कि मोहब्बत के हर इम्तिहान का सामना मिलकर करेंगे। हर छोटा लम्हा, हर बातचीत और हर लम्हा अब मजीद अहमियत रखता था। वो शहर की गलियों में चलते, छोटी बातों पर हंसते, अपनी यादों को ताज़ा करते और मुस्तकबिल के ख्वाबों का तसव्वुर करते। अहमद ने हिना की तरफ देखकर कहा, हमारी कहानी अभी शुरू हुई है और मैं चाहता हूं कि ये कहानी हमेशा जिंदा रहे। हिना ने मुस्कुरा कर कहा, हमारी मोहब्बत की ये कहानी हमेशा जिंदा रहेगी और हर दिन इसे और मजबूत बनाएगा। अहमद और हिना ने हर दिन अपने रिश्ते को मजीद गहराई और वक़ार दिया। वो एक दूसरे के साथ बैठकर छोटी छोटी बातें करते, यादों का तबादला करते और अपने दिल की बातें एक दूसरे के साथ शेयर करते। हर छोटा सा लम्स, हर मुस्कराहट और हर नरम आवाज़ उनकी मोहब्बत को मजबूती फराहम करती। अहमद और हिना की मोहब्बत में सब्र, वफादारी, एतमाद और कुर्बानी शामिल थे। अहमद और हिना की मोहब्बत अब हर इम्तिहान से गुजरी और मजबूत तर हो गई थी। वो एक दूसरे की जिंदगी का लाजमी हिस्सा बन चुके थे। हर दिन, हर लम्हा उनके रिश्ते को मजबूत करता। आज का दिन उनके लिए एक नए फैसले का दिन था। अहमद ने हिना को शहर के एक पुरसुकून पार्क में बुलाया। पार्क की सब्ज घास, दरख्तों की हल्की छाँव और दूर से परिंदों की चहचहाहट ने माहौल को मुकम्मल तौर पर रोमानवी और परसुकून बना दिया था। हिना वहां पहुंच गई। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट और आंखों में खुशी की चमक थी। अहमद ने इसे देखकर दिल से कहा, हिना, आज मैं तुम्हें वो बात बताना चाहता हूँ जो मेरे दिल में बहुत अरसे से है। हिना ने भी नर्म आवाज में जवाब दिया, अहमद, मैं भी तुम्हारी बात सुनने के लिए तैयार हूँ। अहमद ने अपनी दिल की बात कही, हिना, मैं चाहता हूँ कि हम अपनी जिंदगी के हर लम्हे को एक साथ गुजारी। तुम मेरे लिए सिर्फ महबूबा नहीं, बल्कि मेरी जिंदगी का हिस्सा, मेरी दोस्त और मेरी हौसले की वजह हो। मैं चाहता हूँ कि हम हमेशा साथ रहे, हर खुशी और हर गम में एक दूसरे के साथ हूँ। हिना ने इसके अल्फाज सुने और दिल की गहराई से मुस्करा दी। वो बोली, अहमद, मैं भी तुम्हारे बगैर अपनी जिंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकती। तुम मेरी खुशी और मेरी जिंदगी की रोशनी हो। मैं भी चाहती हूँ कि हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहे, एक दूसरे के हौसले बने और हर मुश्किल में साथ रहे। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा और खामोशी के साथ माहौल की खूबसूरती को महसूस किया। हवा में हल्की खुशबू, दरख्तों की सरसराहट और दूर से सुनाई देने वाली परिंदों की आवाज़ ने लम्हे को यादगार बना दिया। अहमद ने हिना की आंखों में देखकर कहा, हमारी मोहब्बत का हर इम्तिहान हमें और करीब ले आया है। अब वक्त है कि हम अपनी मोहब्बत को जिंदगी भर के लिए मजबूत करें। हिना ने भी मुस्कुरा कर जवाब दिया, अहमद, हर लम्हा, हर आजमाइश और हर दूरी हमें और करीब लाई है। मैं भी चाहती हूँ कि हमारी मोहब्बत हमेशा के लिए कायम रहे। इसके बाद अहमद ने हिना के लिए एक छोटा सा गुलदान पेश किया, जिसमें ताज़ा फूल थे। वो बोले, ये फूल तुम्हारे लिए हैं, जैसे तुम मेरे दिल की खुशबू हो। हिना ने फूल को हाथ में लेते हुए कहा, अहमद, ये फूल हमारी मोहब्बत की अलामत है। हर रोज़ ये हमें याद दिलाता है कि मोहब्बत सिर्फ जज्बा नहीं, बल्कि एहतराम, कुर्बानी और एतमाद भी है। दोनों ने पार्क में चलते हुए अपने मुस्तकबिल के ख्वाबों का तबादला किया। अहमद ने बताया कि वो चाहता है कि वो दोनों अपने ख्वाबों को एक साथ पूरा करे, चाहे मुश्किलात आई, रुकावटें आई, दुनिया का कोई भी चैलेंज सामने आए। हिना ने भी कहा कि वो हर लम्हा अहमद के साथ रहना चाहती है और हर कदम में इसके साथ चलने को तैयार है। पार्क की एक छोटी सी झील के किनारे बैठकर अहमद ने कहा, हमारी मोहब्बत का हर इम्तिहान हमें मजबूत और करीब ले आया है। अब वक्त है कि हम अपनी मोहब्बत के फैसले को जिंदगी भर के लिए मजबूत करें। हिना ने भी नर्म आवाज में जवाब दिया, अहमद, मैं भी यही चाहती हूँ। हमारा रिश्ता हर लम्हा, हर दिन और हर मुश्किल में मजबूत रहता है। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखकर फैसला किया कि वो अपनी जिंदगी के हर लम्हे को एक साथ गुजारेंगे। वो हर खुशी, हर गम और हर आजमाइश में एक दूसरे के साथ रहेंगे। अहमद और हिना की मोहब्बत सिर्फ लफ्ज़ों तक महदूद नहीं थी, बल्कि ये एक मजबूत रिश्ता थी जिसमें सब्र, एतमाद, कुर्बानी
اور جذباتی وابستگی شامل تھی۔ واپس جاتے ہوئے وہ شہر کی گلیوں سے گزرتے، چھوٹے چھوٹے لمحوں کو یاد کرتے، ہنستے اور اپنے مستقبل کے خوابوں کا تصور کرتے۔ ہر چھوٹا لمس، ہر مسکراہٹ اور ہر نرم بات ان کی محبت کو مزید مضبوط بناتی۔ احمد اور ہنا کی کہانی نے سننے والے کو یہ احساس دلایا کہ محبت صرف جذبات نہیں بلکہ ایک مضبوط رشتہ ہے جو ہر امتحان پر قائم رہتا ہے۔